अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने जो है वो नीदरलैंड को हरा दिया है और 81 रन से हराया है। अब इट्स नॉट अ कन्वेंसिबल विक्ट्री, बट विक्ट्री तो है ही ना भाई। आप नीदरलैंड के अगेंस्ट जीतो या आप इंडिया के अगेंस्ट जीतो, जिसके अगेंस्ट जीतो जीत है ना यार। वर्ल्ड कप का तो मैच है ना, जो भी है। देखो, हम जो ना इस चीज को पॉजिटिव लेते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचो। चाहे आप नीदरलैंड को हराया, जिसको हराया, ये वो नीदरलैंड है जो कि वेस्ट इंडीज को मार के जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सामने वालों को टेंशन दो। और लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान पहले नीदरलैंड से तो जीत जाओ भाई, पहले इससे तो जीत जाओ, इससे तो जीत जाओ। क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? कहाँ कौन जो बात कर रहा था कि जो है वो भाई पहले नीदरलैंड से तो जीतो। तो खैर, पाकिस्तान जो है नीदरलैंड से जीत चुका है, लेकिन उस लेवल की जो कन्वेंसिबल विक्ट्री थी ना, मैं नहीं मानता कि वो विक्ट्री थी। उस पर तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ। मेरा दोस्त, क्या बात है यार, क्या इनिंग खेल दी लड़के ने। ये होता है कराची के लौंडों को खिलाने का फर्क। ये मैं इस चीज को लोग बड़ा हाईलाइट करते हैं कि कराची के लड़कों को चांस नहीं मिलता, सरफराज नहीं है। कौन है कराची का लड़का? एक सिवाय साउथ के और उसामा, पता नहीं वो है नहीं, अबरार, वो उसको पता नहीं कहाँ रिजर्व में छुपा के रखा हुआ। ये तो शुक्र करो कि किसकी एक कोई नस, सातवीं नस किसी की काम की थी कि इनिशियल स्क्वाड में एशिया कप में साउथ को नहीं डाला था और फिर उसको दोबारा ऐड कर दिया। और तैयब ताहिर जो है वो सिलेक्ट हुआ, तो उसको हटा के दोबारा साउथ को ऐड किया और उसने आज दिखा दिया लड़के ने कि ये होती है बैटिंग। और तुम लोगों ने मुझे बोला था, ये जो चेयरमैन साहब, हमारा एक्स चेयरमैन बैठा हुआ है रमीज राजा, वहां पे कमेंट्री कर रहा है, ये वही बंदा है। यही कह रहा था कि यार इसको तो खेलना नहीं आता, इसको तो छक्का मारना नहीं आता, इसको तो चौका मारना नहीं आता, और वही बैठ के वहां पे तारीफें कर रहा है। यार कहाँ से ये, कैसे इतने अच्छे कैसे हो जाते ये लोग? मुझे तो ये समझ नहीं आती यार। क्या चपेटे मारे इसने चीफ सेलेक्टरों के मुंह के ऊपर, चेयरमैन के मुंह के ऊपर, कप्तान के मुंह के ऊपर, कि जो 2 साल पहले एक लड़का डेब्यू करता है और उसको 2 साल बाद अभी चांस मिला और उसने प्रूव करके दिखाया, वार्म अप में प्रूव करके दिखाया। और फिर इसने अभी जो है वो इंटरनेशनल मैच में, जो कि पहला मैच अपना इंडिया में खेल रहा था यार, इतने प्रेशर में, क्राउड का, वर्ल्ड कप का प्रेशर आसान नहीं होता, और उस लड़के ने करके बता दिया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। और चलो शुक्र है कि कोई लेफ्ट हैंडर हमारे मिडिल ऑर्डर में तो आया। अब इसको कंटिन्यू रखो भाई। कोई खुदा का कोई खौफ करना है, इसको बिठा नहीं देना, अल्लाह के बंदो। इसके अलावा रिजवान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली यार। रिजू मेरा दोस्त बहुत अच्छा आजकल परफॉर्म कर रहा है, फॉर्म अच्छी लगी हुई। होप्स हो कि वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखे, क्योंकि साउथ और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी वो अगर नहीं लगती तो शायद ये हम 200 भी करते या नहीं करते, मुश्किल था। तो आई थिंक वो जो काउंटर टेक था ना, जो कि सऊद और रिजवान ने किया, उसकी वजह से हम जो है वो कोई 280 गिरते पड़ते मरते 280 या 86 तक जो है वो हम पहुंच गए और हमारी बचत हो गई। और एट दी एंड हम 81 रन से, चलो प्लस में ये कि रन रेट 1.67 कुछ समथिंग था, न्यूजीलैंड के आसपास ही था। तो आई थिंक इट्स अ गुड विन, बट नॉट कन्विंसिबल। अब हमारे जो ओपनर्स हैं, जो मतलब कोई एक जो आला दर्जे के ओपनर है ना, फखर जमान, वो जमान साहब, फखर पाकिस्तान, जो कोई पिछले 30 इनिंगों में उससे रन ही नहीं हो। हैरत की बात है कि उसको फिर भी कंटिन्यू किया हुआ, उसको खिला भी रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर फखर को बिठाते तो फिर खिलाते किसको? अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे कि जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, जिसको शॉट खेलने नहीं आती, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। चलो फखर की तो परफॉर्मेंस, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर वही बात है ना कि किसको खिलाएंगे? अब्दुल्ला शफीक के पे मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो उस लेवल का प्लेयर, मुझे लगता ही नहीं है कि वो इस जो है वो प्रेशर में आके वर्ल्ड कप में और बड़ी टीमों के अगेंस्ट आके जो है ना वो रन करेगा। फखर को चाहिए थोड़ा सा, भाई तू टाइम ले ले, तेरा दिल नहीं हो रहा, तू भले एक मैच में बैठ जा, थोड़ा सा टाइम लेके आराम से खेल भाई, रन कर अल्लाह का बंदा। और दूसरा हमारा इमाम, इमाम को पता नहीं क्या हो गया। इमाम क्या इस भरम में कि मेरा चाचा फिर से चीफ सेलेक्टर हो गया है तो मैं क्या टीम से ड्रॉप नहीं होगा, क्या ये इसको भरम है? या पता नहीं क्या इसके दिमाग में चढ़ा हुआ है कि मैं कुछ छक्के बक्के मारू। भाई तेरी जो गेम है तू वही खेल ले, तू खुदा का थोड़ा सा खौफ कर ले, तू वही गेम खेल ले, सिंगल डबल कर, अपना आराम से इनिंग बिल्ड कर। तुझे क्या जल्दी है? तुझे किसी ने नहीं बोला है तू आके छिक्के मार। उससे थोड़ा सा बाउंस फेंका, वो मिकैरन ने, जो नीदरलैंड का बॉलर, हाथ में खड़ी कर दी और वो कैच हो। तो हमारे ओपनर्स तो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है यार, बिल्कुल। पता नहीं अब आगे मैचेस में क्या होता है। बाबर बैड लक हो गया बाबर का, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, परफॉर्म वो करेगा भी आगे वाले मैच में, और ड्यू है बाबर पे, सेंचुरी ड्यू है भाई। नेक्स्ट जो मैच है श्रीलंका है, इंडिया है, मैं तो चाहता हूँ कि श्रीलंका में चलो 50-60 रन कर ले, और जो सेंचुरी ड्यू है ना, वो जो हमारे होस्ट है ना,
जो इस वर्ल्ड कप के होस्ट इंडिया, उसके सामने अगर सेंचुरी आ जाए ना बाबर की, मजा ही आ जाएगा। तो होप्स हो कि बाबर की फॉर्म जो है ना, वो फॉर्म तो है बाबर की, लेकिन वो आउट ऑफ टच नहीं, वो रन्स करेगा अगले मैच में, नहीं तो उससे अगले मैच में बाबर भी करेगा। नीचे से बड़े वाइटल रन्स किए शादाब और नवाज ने भी, और इसके अलावा शाहीन और हारिस के रन्स भी बड़े वाइटल थे। एक टाइम पे लग रहा था कि 250 पे ही हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो है वो थोड़ा सा रन्स ऐड करके 280 कर दिए, और फिर 280 के बाद हमारे जो नीदरलैंड दोस्त है हॉलैंड वाले फिर बैटिंग करने आए, और एक टाइम पे तो पहिया टाइट हो गया था बॉस, 120 पे कोई 2 आउट थे। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि भाई, क्योंकि बैटिंग पिच है और इस पिच पे 200 जो 86 हमने किए थे, इट्स नॉट बिग स्कोर। यहाँ पे 350 तो होना ही चाहिए था, क्योंकि बड़ी टीम अगर होती है यहाँ पे तो वो आपको नहीं बख्शती। वो ये टारगेट जो है ना, वो ये 40 ओवर में खत्म थूर करके जो है ना वो घर निकल गए होते। तो ये जो टीम थी तो नीदरलैंड थी, अगर कोई बड़ी टीम होती तो फिर हम बड़ा मुश्किल में आ जाते। बाकी फिर नीदरलैंड की बैटिंग आई, तो नीदरलैंड की बैटिंग में नीदरलैंड बिल्कुल ही कोई फूसी हो गई। 209 रन भी मेरे ख्याल में कोई ज्यादा कर दिए थे नीदरलैंड ने। मुझे लग रहा था कि कोई शायद 200 के अंदर ही आउट हो जाएंगे। शायद हारिस ने जो वो स्पेल करवाया बीच में, चाचा मेरा दोस्त कैच छोड़ दिया उसने, हाथ में आके गिर गई और हंस रहा है ऊपर से। यार एक तो हमारे प्लेयर की बगैरतियां चेक करो, कैच छोड़ देते ऊपर से हंस रहे होते हैं, फील्डिंग मिस कर देते हैं ऊपर से हंस रहे होते हैं। तो ये तो हमारे हालात है। आखिरी में वो अलग बात है कि हारिस हसन और ये आंखें दिखा रहे थे उसने उसको चौका भी मारा हारिस को, लेकिन फिर एट द एंड बॉलर जो है ना वो बड़ा हावी हो जाता है बैट्समैन पे और उसको बोल्ड कर दिया। इसके अलावा हमारे स्पिनर्स ने फिर वही हल्की बॉलिंग की, वही कोई टर्न नहीं, कोई बॉल को ग्रिप नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं, वही रन्स का है। वही उसामा को आज फिर नहीं खिलाया, पता नहीं क्या सोचे इनकी, क्यों नहीं खिलाया भाई। उसामा को खिलाओ, और नवाज और शादाब में से एक बंदे को ही सिर्फ आप खिला सकते हो, जिस तरह आगा और इफ्तिखार में से एक खेल, इसी तरह नवाज और शादाब में से भी एक बंदा खेलेगा। देखिए हमें इनके रन्स नहीं चाहिए, रन्स ऊपर से करने हैं, बैट्समैनों ने करने हैं, इन लोगों ने विकेटें लेके देनी है। आपको विकेट टेकर स्पिनर चाहिए। अभी भी मुझे अपने स्पिनर्स और जो टॉप ऑर्डर है यानी जो ओपनर्स है वो थोड़े से वीकलिंग नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वर्ल्ड कप में होप्स को क्लिक कर जाए। इमाम को पता नहीं क्या हो गया, इमाम कौन सी भंग शंग पी के आ रहा है कि उसको बॉल ही नजर नहीं आ रही। वो भी एक इनफॉर्म ओपनर था हमारे पास, उसकी भी जो है वो फॉर्म चली गई। तो भाई ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी टीम है ना, पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये सारी सियासत है इनकी, ये जो ना इनकी नस नस में है कि ये इसी तरह करते हैं, ये छोटी टीमों के खिलाफ इसी तरह गंदी गंदी परफॉर्मेंस देके ना अचानक से जो है ना वो बड़ी टीम है। अब बड़ी टीम कौन सी आ रही, कल नेक्स्ट मैच है श्रीलंका, और जो अगला मैच है वो है इंडिया का मैच। तो इंडिया बड़ी टीम है ना, तो पता नहीं क्या होगा इंडिया के साथ। इंडिया खैर बना ले, क्योंकि इंडिया वाला जो मैच है ना ये नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ये बड़े तपे हुए हैं, ये यही करते हैं, ये छोटी टीमों के अगेंस्ट इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और जब बड़ी टीम आती है ना तो फिर ये कहते हैं कि देख लिया हमारी ये सारी सियासत थी, हमने सब अपना जो परफॉर्मेंस था ना वो इनके अगेंस्ट नहीं देना, हमने बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और हमारी जो टीम है ना वो इसी तरह गिरते फिरते जो है ना, हमने कभी ठीक होना ही नहीं, हमने इसी तरह घिरती फिरती क्रिकेट खेल के जो है ना वो आगे बढ़ना है। और आगे हम सेमीफाइनल, फाइनल, 2092 का वर्ल्ड कप उठा लो, जो भी उठा लो, 2009 का वर्ल्ड कप उठा लो, हम इसी तरह गिरते बढ़ते ही जो है वो हम आगे जाते हैं। तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि हम इंडिया की तरह जो है वो भाई वो परफॉर्म कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्म कर लेंगे। तो ये चीजें आप अपने जहन से निकाल लें, हमसे इसी तरह की तवक्को रखो। हम चाहे नीदरलैंड से खेलें, चाहे हम बांग्लादेश से खेलें, चाहे हम इंडिया से खेलें, जिससे भी खेलें, हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो इसी लेवल की होगी कि हम शुरू में ये जो हल्की टीमें होती है ना ये हमारे गले में आ जाती है, और किसी के गले में आए नहीं, हमारे गले में लाजमी आती है। चाहे वो नीदरलैंड हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो भी हो, ये हमारे गले में लाजमी आती ही है। कल के मैच में मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ यार, पाकिस्तान का क्राउड नहीं था यार, कोई भी नहीं था। ये इंडियंस कमबख्तों, ये जो बैठे हुए हैं, जो कि सियासत में बैठे हुए इंडियंस, खास तौर पे मोदी, वहाँ के लोग इतने अच्छे, आज भी कोई 10-15 हजार लोग आए हुए थे वहाँ पे, सपोर्ट तो कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, और एक ही झंडा मुझे पूरे ग्राउंड में नजर आया था। तो जाहिर है यार, एक होता है कि अपने फैंस होते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, चेयर अप होते हैं, लेकिन इंडियन फैंस ने भी काफी सपोर्ट किया कल के मैच में। वो अलग बात है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट की जो हरकतें हैं ना, जो इनकी ये जो घटिया सी हरकतें हैं ना, वो खत्म नहीं होगी कि हमारी जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी वीजे नहीं दिए, जो फैंस जाते हैं उनको भी वीजे नहीं दिए। तो यार ये इनकी है ना नसों में, खून के अंदर है
ये लोग पाकिस्तान से कोई रिश्ता विश्ता, मैंने आपको बताया था कि ये नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान वहां जाके खेले। बेसिकली तो ये चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान उधर आए, और इसीलिए वजह से तो इन्होंने अपने हमारे जर्नलिस्ट तक को भी जो है वो वीजे कुछ भी इशू नहीं किए। अब होप्स हो कि आगे जो है वो बेहतरी आए, और स्पिनर और जो ओपनर्स है उसमें अभी भी मुझे दम लग नहीं रहा कि उसामा को खिला लो यार। अगले मैच में श्रीलंका के सामने उसामा को खिलाओ और नवाज और शादाब में से एक को बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो उस लेवल का नहीं है। हमें विकेट टेकर स्पिनर चाहिए, तो उसामा को खिलाना लाजमी है। इसके अलावा जो ओपनर्स है मुझे लगता है कि फ़खर के साथ ही कंटिन्यू करें, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये फ़खर जो है ना, ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी इसने यही किया था, और उसमें भी ये पूरे वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म था। तो पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर करे, कोई इसकी फॉर्म शॉर्म लग जाए और कोई बेहतरी हो जाए। लेकिन होप्स हो, देखते हैं कि अल्लाह बेहतर करे कि श्रीलंका के साथ जो मैच है वो ट्यूसडे को है आई थिंक सो। इससे पहले इंडिया का भी मैच है और ऑस्ट्रेलिया का भी है, और श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इनके भी मैच है। तो फिर इंशाल्लाह उन मैचों पे ज़रूर बात करेंगे। तो फिलहाल ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी हो जाती है मेरी वीडियो। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।